हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि। आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि रसिया पे यूरोपियन यूनियन और G7 ने मिलकर प्राइस कैप लगा दिया है और इस प्राइस कैप का असर भी दिखने लगा है। तुर्की ने अपने यहाँ ब्लैक सी में 20 से ज़्यादा जहाज़ों को रोक रखा है और उसका इंश्योरेंस चेक कर रहा है और वो चेक कर रहा है कि इन जहाज़ों में लदा तेल कहीं $60 से महंगा तो नहीं है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि इन जहाज़ों में से एक जहाज़ भारत का भी है जिसमें रूसी तेल लदा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तुर्की कौन होता है इन तेल के जहाज़ों का इंश्योरेंस चेक करने वाला। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर किसी जहाज़ को ब्लैक सी से निकलकर एजियन सी में जाना है तो उसको तुर्की से होकर ही जाना होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस्तांबुल के पास ही फॉस्फोरस स्ट्रेट है जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है और सी ऑफ मरमरा डार्डेनल स्ट्रेट के जरिए एजियन सी से जुड़ता है। और जब तक कोई जहाज़ एजियन सी में नहीं पहुंचेगा तब तक वे यूरोप या दुनिया में कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि ब्लैक सी से आप इसी रास्ते से निकल सकते हैं। तो फॉस्फोरस स्ट्रेट से लेकर डार्डेनल स्ट्रेट तक का सारा इलाका तुर्की का है। एक तो तुर्की नाटो का सदस्य देश है और उसका कहना है कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि रसिया पे प्राइस कैप अच्छे से लागू हो। और दूसरी ये कि तुर्की का कहना है कि क्योंकि 100% इंश्योरेंस यूएसए और यूरोप की कंपनियां ही करती है और इन्होंने ही प्राइस कैप लगाया है, तो कहीं ये जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इसका तेल फैल गया तो इससे जो नुकसान होगा उसका खर्चा कौन देगा। तो मैं उसी के लिए आराम से ये तेल के जहाज़ के इंश्योरेंस चेक कर रहा हूँ। जहाज़ या तो पानी में डूबने से दुर्घटनाग्रस्त होती है या आपस में टकराने से। दोनों स्थिति में इस पे लदा तेल सरफेस पे आ जाएगा। तुर्की का कहना है कि कहीं ये जहाज ऑफ मरमरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, क्योंकि सारी दुनिया से लोग तुर्की के सी ऑफ मरमरा के बीचों पे घूमने आते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तुर्की तो रूस का दोस्त है, तो वो उसके जहाज को क्यों रोक रहा है। तो आप लोगों को बताता चलूं कि इसमें से एक ही जहाज रूस का है जो तेल भारत आ रहा है, बाकी जहाज तो कजाकिस्तान का है और वो तेल यूरोप जा रहा है। कजाकिस्तान यूरोप का 3rd लार्जेस्ट तेल आपूर्ति करता है। इस तेल के लिए यूरोप वाले तुर्की को फोन कर रहे हैं कि तुम मेरा तेल छोड़ दो, पर तुर्की मान नहीं रहा है। तुर्की बोल रहा है कि वे सारी जहाज़ों का इंश्योरेंस पहले चेक करेगा और इसमें से बहुत का इंश्योरेंस भी नहीं है। वे जहाज़ यूरोप ही जा रहे हैं और यूरोप ने एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। आपको बता दूं कि कजाकिस्तान की सीमा सिर्फ कैस्पियन सी से मिलती है और आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी और किसी भी सी से नहीं मिलती है। ये सी नहीं एक झील है। सी उसको बोलते हैं जो दूसरे पानी के बड़े भंडार से मिला हो। आप एक सी में उतर जाओ सारी दुनिया घूम के आ सकते हैं, पर कैस्पियन सी किसी और सी से नहीं मिलती है। इसीलिए कजाकिस्तान अपना तेल पहले पोर्ट ऑफ नोवारिस्क भेजता है। ये एक रसियन पोर्ट है। फिर यहाँ से ये तेल जहाज में लोड होकर सारी दुनिया में बिकने जाती है। अब बात यहाँ फंसती है कि जब ये तेल रसियन पोर्ट से निकलकर सारी दुनिया में बिकने जा रही है तो लोगों को ये बात कैसे पता चलेगा कि ये तेल रूस का है या कजाकिस्तान का। इसी के लिए तुर्की ने सारे जहाज़ों को रोक रखा है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रसिया है और दूसरे नंबर पे नॉर्वे है और तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान का तेल बिना रूस गए कहीं बिकने नहीं जा सकता है। यूरोप वाले रसिया से तेल ले नहीं रहे हैं, कजाकिस्तान से तेल मिल नहीं रहा है, बचा बस नॉर्वे। इसका मतलब हुआ कि
यूरोप वालों को ये ठंड बहुत सताने वाली है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि तुर्की ये सब रसिया के कहने पे कर रहा है, पर ये अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। अब बात चल रही है एक अल्टरनेट रूट की, जिसमें रसिया को बाईपास किया जाएगा। इससे पहले कजाकिस्तान के तेल को सी के रास्ते बाकू भेजा जाएगा, जो अजरबैजान में है। फिर ये तेल जाएगा तिब्लिस, जो जॉर्जिया में है। उसके बाद में ये तेल सेहान जाएगा, जो टर्की में है। फिर ये तेल यूरोप या सारी दुनिया में बिकने के लिए जा सकता है, पर यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बस बातें हैं। और बातों का क्या, क्योंकि इसको बनते बनते 2023 आ जाएगा। अभी ये पाइपलाइन तैयार नहीं हुआ है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।